नमस्कार आप सबको मित्रों। ज्योतिष ज्ञान के इस नई विद्या चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेष लग्न में भावाश्रय फल के तहत शुक्र ग्रह का फल कथन कहा जा रहा है। अष्टम भाव तक का फल कहा जा चुका है। आज हम नवम से द्वादश भाव जो भाव है, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव का फल कथन कहने का प्रयास करते हैं। नवम भाव में क्या है? नवम भाव ये कुंडली का सबसे बली त्रिकोण भाव कहलाता है। अब यहाँ पर शुक्र जो है अपने अच्छे फल देगा। सप्तम का स्वामी यहाँ पर शुभ ग्रह होकर आया है और धन भाव का स्वामी भी यहाँ आ गया। तो अब ये नवम में अपने स्थान व अपने आकारकत्व का फल करता है। वो कहाँ के कारक है वैसा फल करते हैं। तो यह द्वादश धन भाव और सप्तम भाव के भावेश है। ये सप्तमेश है और धनेश होकर ये नवम भाव में आए हैं। भाग्य भाव है ये धन से। अब ये धन भाव से आठवां हो गया, आठवां स्थान, और सप्तम से तीसरा है। तो धन भाव से तो ये आठवां और सप्तम से तीसरा है। स्वयं के कारकत्वों की यहाँ वृद्धि होगी, अर्थात शुक्र की वृद्धि हो जाएगी त्रिकोण भाव में। अब ये दानी होंगे। तो धन भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में, धर्म के भाव में होगा, धर्म के कामों में ये दान करेंगे। तो दानी होंगे, धार्मिक होंगे, पराक्रमी होंगे। क्योंकि पराक्रमी इसलिए होंगे कि यहाँ शुक्र बैठकर पराक्रम भाव पे देखेगा तो पराक्रमी होंगे। अब इतनी पत्नी सहयोगी होगी मित्रों। तो पत्नी भाव का स्वामी यहाँ अपने से तीसरा भाग्य भाव में है। तो पत्नी जो है इनके भाग्य भाव में आई है, तो भाग्य को बढ़ोतरी करने में पत्नी सहयोगी होगी। धन स्थान से आठवां है, धर्म के क्षेत्र में दान करेंगे। अभी धन स्थान से आठवां है तो धर्म के क्षेत्रों में, मंदिरों में लोगों को हेल्प करने में धन का दान करेंगे और बहुत अधिक दान कर देंगे। धर्म में अधिक व्यय कर देंगे। पति पत्नी का विरोध, उस दान जब ये करेंगे तो पत्नी पति आप आपस में एक दूसरे के विरोध नहीं करेंगे दान करने में। तीसरे स्थान पर दृष्टि है। ये तीसरे स्थान पर यहाँ दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, नौकर चाकर से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं जो भी करेंगे वो, उनमें इनको सुख मिलेगा। कला प्रेमी होंगे और कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। गायन के क्षेत्र में जा सकते हैं और लग्जरी लाइफ जीने वाले ये होते हैं। तो मित्रों, ये जो शुक्र का फल है नवम में, बहुत अच्छा होगा इस तरह से। अब ये शुक्र यदि दशम में बैठ जाए यहाँ पर, तो क्या होगा? तो धन भाव का स्वामी दशम में आ गया और सप्तम भाव का स्वामी भी दशम में आ गया। तो ये काल पुरुष की राशि में शनि की राशि है, मित्र की राशि है यहाँ पे। और पत्नी पति इनके कामकाजी हो सकते हैं मित्रों। पत्नी पति आपस में, ये पत्नी है तो पत्नी भी कामकाजी होगी, अच्छा काम करेंगे ये लोग। कार्य क्षेत्र में ये इनका नाम होगा मित्रों, अच्छा काम होगा, अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। दशम स्थान में शुक्र वैसे गोचर में अच्छा नहीं होता है। सूर्य मंगल राहु के अलावा कोई अच्छे नहीं होते हैं। आयु स्थान से अब ये तीसरा है, वो आठवां है, तीसरे से आठवां है शुक्र। तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में ये शुक्र मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है मित्रों, क्योंकि ये आठवें से तीसरा और तीसरे से आठवां। तो शुक्र और गुरु जो है वो यदि यहाँ बैठते हैं और उनकी महादशा अंतरदशा आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। शुक्र यहाँ दिग्बल शून्य मित्रों, शुक्र का दिग्बल यहाँ चौथे में होता है। तो लेकिन यहाँ विपरीत है, तो यह शुक्र जो है दिग्बल शून्य। आदमी के पास स्वाभिमान नहीं होता, अभिमान होता है। यहाँ शुक्र का जो है बैठने से व्यक्ति को स्वाभिमानी नहीं, अभिमानी होता है। शुभ ग्रहों को अशुभ प्रभाव रोकने में सदा निष्फल होते हैं। तो शुभ ग्रह जो है, यहाँ शुभ ग्रह अगर बैठता है
तो जो अशुभ प्रभाव है उनको रोकने में सदा निष्फल होते हैं। चतुर्थ को अब ये देख रहा है, ये शुक्र यहाँ पे देखेगा तो माता का सुख बहुत मिलेगा इनको, और अपने जीवन में ये किसी भी कीमत पे हर सुख सुविधा जुटाने में सक्षम होंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, बड़े वाहन खरीद सकते हैं, बड़ा घर खरीद सकते हैं, तमाम तरह की और अच्छी शिक्षा भी होगी मित्रों इनको। तो ये शुक्र का दशम में जो शुक्र है वो शुभ ग्रह है, तो ये शुभ कार्य करेंगे और एक अमल कीर्ति योग भी बनाते हैं मित्रों। शुक्र जब यहाँ बैठता है तो यहाँ से दाम्पत्य जो है अपने से चतुर्थ बैठ गया, तो ये भी अच्छा सुखी होगा, और धन भाव से भी ये 9वें में है, तो ये इनके कार्य क्षेत्र में ये काम जब शुक्र बैठेगा तो ये सप्तम से संबंधित काम कर सकते हैं या द्वितीय से संबंधित, पत्नी के सहयोग से कोई काम चालू कर सकते हैं और द्वितीय वाला काम भी कर सकते हैं। द्वितीय वाला मतलब फाइनेंस से संबंधित काम, ये फाइनेंस का भी भाव है, और खाने फूड का भी भाव है तो फूड से संबंधित, ज्वेलरी का भी भाव है तो ज्वेलरी से संबंधित, खाने पीने की चीज़ों का काम कर सकते हैं, फाइनेंस से संबंधित काम कर सकते हैं, बैंक से संबंधित काम कर सकते हैं, और अपने परिवार से मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं, कोई उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो ये दशम भाव का फल कहने का प्रयास किया गया शुक्र यदि यहाँ बैठता है। अब शुक्र को हम 11वें में रख के देखते हैं क्या करता है। अब मित्रों जो 11वां भाव है वो सभी जो ग्रह यहाँ बैठते हैं वो शुभ फल देते हैं। 11वां भाव क्या है? लाभ भाव कहलाता है, इनकम का भाव कहलाता है, बढ़ोतरी का भाव कहलाता है, और इच्छा पूर्ति का भाव भी ये कहलाता है, और बड़े भाई का भी भाव कहलाता है। तो शुक्र या अन्य कोई भी ग्रहों के कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो जाएगी। सप्तम यहाँ पे सप्तम के भी वृद्धि हो जाएगी और यहाँ की भी वृद्धि होगी। धन योग बन गया है, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठता है तो ये धन योग, तो धन हमेशा रहेगा इनके पास, और धन को जमा भी कर सकते हैं। तो धन भाव से 10वां है, सप्तम से 5वां है, लगन में से 11वां है, ज्ञान विज्ञान भी। अब ये सप्तम यहाँ पे पंचम की दृष्टि पड़ रही है, तो पंचम का भी ये भला करेंगे, पंचम की वृद्धि हो जाएगी। शुक्र यदि यहाँ बैठता है तो पंचम से संबंधित इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, वृद्धि होगी। संतान इनको कन्या संतान हो जाए, उच्च शिक्षित अच्छे हों, ये विवेकवान हों, और प्रेमी स्वभाव के हों, पति पत्नी आपस में अच्छा प्रेम करें। यहाँ से बैठकर जब ये यहाँ के भी प्रभाव लेंगे, यहाँ का प्रभाव लेके वो यहाँ देखें तो आपस में अच्छा प्रेम भी करेंगे, निश्चल प्रेमी हो, संतान इनकी अच्छी हो, अपने कार्यकर्ताओं की इस तरह वृद्धि होगी, धनी मानी होंगे, ज्ञान इनको काफ़ी मान सम्मान भी मिलेगा मित्रों, और इनके बॉस से भी इनको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छे संबंध रहेंगे बॉस से। तो ये इस तरह से शुक्र के 11वें में फल कहा गया है। अब हम लास्ट जो है इस पार्ट का अंतिम जो भाव है वो शुक्र 12वें में। अब 12वें में क्या होगा मित्रों? 12वें में शुक्र को जाने का दोष नहीं लगता मित्रों, क्योंकि ये जो भाव है ये व्यय का है और शय्या सुख का है, तो शय्या सुख उनको मिलती है, उच्च का होगा शुक्र, और शुक्र यहाँ अच्छा माना जाता है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो 12वें में अच्छा फल करते हैं, बाकी कोई भी ग्रह यहाँ अपने कार्यकर्ताओं की हानि कर देते हैं। तो अब ये लेकिन ये सप्तम की कहीं ना कहीं हानि अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे अपने छठा चला गया, और ये दूसरे जो भाव है इससे तो 11वां है। काल पुरुष के अनुसार तो ये उच्च होते हैं, गुरु की राशि में है मित्रों। शय्या सुख भोग विलास का भाव है, व्यय बिना कोई भी सांसारिक सुख नहीं होता, तो निश्चित रूप से व्यय काफ़ी करेंगे तो ये काफ़ी इंजॉय करेंगे, चाहे वो अपना वैवाहिक जीवन का इंजॉय करें या विदेश भी जा सकते हैं मित्रों, और व्यय करेंगे। पैसा इनके पास काफ़ी होगा, धनेश अपने से एकादश है, विपुल धन का स्वामी हो सकते हैं ये, विदेश निवास करने वाले हों, ऋण लेगा तो चुकता, ऋण अगर ये लेते हैं तो ऋण तो चुका देंगे, क्योंकि अब ये छठे में दृष्टि देंगे तो ऋण तो होंगे इनके, रोग ऋण शत्रु सब होंगे इनके, लेकिन ऋण चुका देंगे, शत्रु कोई शांत कर देंगे, पैसे वैसे से जैसे तैसे शांत कर देंगे। बीमारियां इनको होगी,
तो अपनी बुद्धिमत्ता से, परहेज आदि से ये रोग भी शांत कर पाएंगे। धन बल से शत्रु शांत होंगे, अपने सांसारिक सुख भोग करने वाले होंगे। ऋण लेंगे तो चुकता कर देंगे, शत्रु होंगे तो शमन कर देंगे। यदि अन्य कोई शत्रु इनको देखता होगा तो ये शुक्र से संबंधित इनकी समस्या यहाँ हो सकती है। तो मित्रों, यहाँ 12वें में शुक्र जो है, यहाँ 6ठे में समस्या जरूर पैदा करेंगे। शुक्र से संबंधित समस्या हो जाए, रोग ऋण शत्रु हो जाए, तो इन सबको लेकिन ये शांत करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये शुक्र का इस पाठ में 9 से 12 तक का फल कथन कहने का प्रयास किया गया और इस प्रकार से शुक्र से संबंधित ये पाठ भी समाप्त हो गया है। और आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो मित्रों लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और पुनः हम शुक्र के बाद हम इन मेष लग्न में शनि 12 भाव में रखकर फल कथन कहने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप जरूर सहयोग कीजिए। पुनः अगले पाठ में आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। तब तक के लिए आप हमें धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।